अगर आपके भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, आजकल मैंने देखा है टीनेजर्स में भी बाल जो है सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों के पीछे अलग-अलग कारण हैं और सॉल्यूशन भी इनका अलग-अलग ही है। तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर बाल झड़ रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तब क्या कारण ज़िम्मेदार है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए जी, बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसकी बात आपको बताती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखो, बाल अगर झड़ रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के साथ-साथ ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, आपके बालों तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए बालों की जड़ कमज़ोर हो चुकी है। तो वो किस कारण से होता है? न्यूट्रिएंट कौन से ज़िम्मेदार होते हैं बालों के झड़ने के लिए? अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, तो बाल झड़ेंगे। अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो बाल झड़ेंगे। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे थायरॉइड की प्रॉब्लम अगर शुरू हो गई है, तो उसमें हमारे हार्मोन गड़बड़ होने लगते हैं, तो उसमें भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब ऐसे भी देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी हो जाने के बाद जब मदर फीड कराती है बच्चों को, तो उसमें भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने की वजह से कई बार बाल झड़ने लगते हैं। अब बाल झड़ रहे हैं तो तब उसके लिए क्या नुस्खा आपको अपनाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा-सा अपने आप को चेक कर लो कि आखिर आपको क्या लग रहा है। आप अपने खाना लेते हो जिसमें विटामिन सी या हल्की-फुल्की खट्टी चीज़ें या प्रोटीन की सही मात्रा आपकी बॉडी में जा रही है, नहीं जा रही है, दही आप खा रहे हो या बिल्कुल ही आपने बंद की हुई है, दही वगैरह आप खाते ही नहीं हो, दूध आप पीते ही नहीं हो, ऐसी सब्ज़ी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो बिल्कुल भी आप लेते ही नहीं हो, मतलब सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी या हल्की-फुल्की दाल ले ली, वो भी थोड़ी-सी और उसके साथ 2-3 चपातियाँ खा ली, बस आपका हो गया। अगर ऐसी आपकी डाइट चल रही है और चाय, कॉफ़ी ये सब चीज़ें आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है विटामिन सी की कमी भी है और आपकी बॉडी में फिर आयरन डेफिशिएंसी भी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखो, इसके लिए आपको वही करना है कि विटामिन सी रिच फ्रूट भी खाने हैं, जिससे आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छा होता है। चाय, कॉफ़ी ये सब चीज़ें थोड़ी-सी कम कर देनी है। मीठा बहुत ज़्यादा कम करना है। मीठा तो आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट के एब्ज़ॉर्प्शन में रुकावट पैदा करता ही करता है, ख़ास करके चीनी। अगर चाय भी चीनी वाली पी रहे हो और उसके पहले आपने कोई फ्रूट भी खाया है, तो उसके न्यूट्रिएंट अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब आपकी बॉडी में नहीं होंगे। तो इसलिए चीनी को बिल्कुल अवॉइड करो। अब बात आती है कि भई मेन फूड बता दीजिए ना कि हम क्या खाएँ अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहली ये चीज़ है, कुछ प्रोबायोटिक भी ऐड करो जैसे कि दही वगैरह जिसमें प्रोटीन भी होता है ना? फर्मेंटेड फूड भी ये है, तो वो ऐड करो। थोड़ा-सा दूध भी आप पी सकते हैं, लेकिन सही टाइम पे, जैसे रात के समय पिएँगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। फिर आपको क्या करना है कि विटामिन सी जिसमें ज़्यादा हो, अगर वो फूड डायरेक्ट आप ले सकते हो तो आपके बल्ले-बल्ले हैं। आजकल जैसे खाने को हम ज़्यादा पकाकर खाते हैं, हाई हीट पर पकाते हैं, तो विटामिन सी बिल्कुल हमारे खाने में नहीं बचता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आँवला एकमात्र ऐसा फूड है जिसमें विटामिन सी हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है। अगर 2 से 3 आँवले भी आप खा लो ना, तो आपकी 1 दिन की विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है और आपके बाल झड़ने 1 हफ्ते में ही रुक जाएँगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर फ़ॉलो किया है। मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, शायद इसी वजह से कि मैं काम पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, खाना-पीना कई बार इग्नोर हो जाता है। लेकिन जब मैंने विटामिन सी आँवले से लेना शुरू किया, तो मेरे बाल झड़ने एकदम से रुक जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है और आपको ख़ास करके सीज़न में आँवला खाना चाहिए, क्योंकि अगर बगैर सीज़न के खाते हैं तो उसमें केमिकल वग़ैरह आपको मिल जाता है, जिसके अलग से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो सीज़न में आप आँवला खाइए, किसी भी तरीके से खा सकते हैं, जैसे खाना आप पसंद करते हैं, या तो उसका जूस निकाल के पी लीजिए या हल्का-सा स्टीम देके 2 से 3 आँवले अपने खाने के साथ भी आप खा सकते हैं, या कई बार हम अचार को फर्मेंटेड भी कर लेते हैं, जैसे साल्ट वाला पानी जो होता है, उसके अंदर आँवले को डिप करके रख देते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ और है जिनके बाल झड़ रहे हैं, सौरक्राउट बहुत अच्छा फर्मेंटेड फूड है जिसमें विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। वो पत्ता गोभी से बनाया जाता है, पत्ता गोभी को आपको बारीक काट लेना है। इसके बाद इसमें बहुत सारा 1 से 2 चम्मच नमक अच्छे से मैश करके इस तरीके से हाथों से मैश कर दीजिए और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, लगभग 1-2 घंटा के लिए। अब वो पानी छोड़ देती है पत्ता गोभी। फिर क्या करना है कि उसको निचोड़ लेना है और एक जार होता है काँच वाला, उसमें डाल दीजिए अब उस पत्ता गोभी को, जो नमक वाला पानी है उसको उसमें डाल दीजिए। अगर वो अच्छे तरीके से डिप नहीं हुई है, यानी पानी ऊपर ना तैरने लगे,
तो उसमें और पानी एक्स्ट्रा लीजिए, उसमें नमक डालिए, वो नमक वाला पानी उसमें डाल देना है। अब 3 से 4 दिनों के अंदर वो जार जो है टाइट बंद करके रख दीजिए। अब बार-बार 24 घंटे के अंदर थोड़ी-सी गैस को रिलीज़ कर देना है। 3 से 4 दिनों में उसमें से खट्टी स्मेल आपको आनी शुरू हो जाती है, वो गल जाती है। अब इसको 1 से 2 चम्मच आप निकालिए और अपने सैलेड में मिक्स करके आपको इसको खाना है। अगर ऐसे तरीके से खाना शुरू करते हैं तो आपके बाल झड़ने काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। और जैसे कि मैंने बताया, आप सैलेड ज़्यादा खाइए, फ्रूट ज़्यादा खाइए, प्रोटीन रिच फूड खाइए और ऐसे नहीं कि प्रोटीन की बात करें तो आप दूध ही पीना शुरू कर दिया, सुबह को भी पी रहे, दोपहर को भी पी रहे हैं, नींबू आपने ज़्यादा खाना शुरू कर, रात को नींबू पानी पी रहे हैं, ये थोड़ा गलत हो जाता है। अब आयरन की कमी अगर आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे स्किन आपको व्हाइट-व्हाइट लग रही है, आँखों को ऐसे करके देखते हैं तो आँखों के अंदर वाली ये चीज़ें भी आपको व्हाइट दिख रही है, पिंक कलर की नहीं दिख रही, तो आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। तब आपको क्या करना है, चुकंदर या तो आप जूस पी सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ करके विटामिन सी ज़रूर डाल लेना अगर आप चुकंदर का जूस पी रहे हैं, क्योंकि आयरन जो होता है बिना विटामिन सी के आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। आप अनार खा सकते हैं। अगर आप चुकंदर का जूस नहीं बना पा रहे हैं तो उसको एज़ ए सैलेड भी आप खा सकते हैं, लेकिन कच्चा ही खाना है। अगर सब्ज़ी बना के खा रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आप रागी का भी सेवन कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। रागी के आटे से आप रोटी बना के भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन आपको फलों और सब्जियों से ही मिलेगा अगर आप उसको ऐसे ही खाते हैं बिना पकाए। ये आयरन की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है, कुछ लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी डाइट लेते हैं जिससे आपका कफ बढ़े। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा रहे हैं और असमय पर खा रहे हैं। मान लिया ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती है, जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन वो दूध सुबह को भी पी रहे, दोपहर को भी पी रहे, शाम को भी पी रहे। तो वो जो कफ होता है ना, गुड कफ, एक तो गुड कफ होना चाहिए आपकी बॉडी में, उससे आपके बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, ठीक है, चमकदार भी होते हैं, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, कहीं न कहीं उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अब ये इकट्ठा आपके दिमाग में अगर होना शुरू हो जाए, ब्रेन के ऊपर होना शुरू हो जाए, तो आपके बाल समय से पहले पकने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। अब आजकल के बच्चे आपने देखा है कि रात को भी खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, सॉसेज़ वगैरह खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं रात को भी दही चाहिए होती है उनको। नींबू पानी पी रहे हैं, तो यही नहीं पता है कि कब नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू पानी अगर खट्टी चीज़ें ऐसे खा रहे हैं, तो वो दिन का समय होता है, जब सूरज की धूप होती है। लेकिन आजकल के जो टीनेजर्स हैं, वो समय को बिल्कुल नहीं देखते हैं। सुबह को वो दूध पिएँगे, लेकिन रात को दही खा लेंगे। ये गलत कॉम्बिनेशन हो जाता है। दही खानी है तो वो धूप के टाइम आप खा सकते हैं। दूध पीना है तो वो रात के समय सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इससे आपका कफ नहीं बढ़ेगा। अगर दूध पी रहे हैं तो 1 गिलास काफ़ी है 1 दिन के लिए। दही खा रहे हैं तो 1 कटोरी दही आप भर के खाते हैं, वो काफ़ी है। लेकिन आधा-आधा किलो अगर दही खा रहे हैं, तो वो कफ जनरेट करेगा और वो गलत जगह पर कफ इकट्ठा होके आपके बालों को सफ़ेद कर देगा और आपका मोटापा तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे हमें सर्दी-जुकाम होता है सीज़न में, मान लिया फ़ीवर हो गया, तो अचानक से आप दवाई ले लेते हो। फ़ीवर को आपने वहीं पे रोक दिया, जो टॉक्सिन्स बॉडी से निकलने थे, वो नहीं निकल रहे हैं। जब आपको सर्दी-जुकाम होता है, तुरंत डॉक्टर के पास गए कि मेरी छींकें क्यों आ रही है, इसको बंद कर दीजिए। अगर आपकी छींकें आती है, तो वो खराब कफ निकालने के लिए आती है। छींकों के ज़रिए आपका खराब कफ निकलता है, लेकिन आपने तो उसको बंद करवा दिया। तो वो कफ कहाँ पे इकट्ठा होगा? या तो आपके दिमाग में ही रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद होने समय से पहले पकने शुरू हो जाएँगे। ये भी कारण होता है कि समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब आजकल के बच्चे देखो बिल्कुल भी पसीना बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब हर कोई एसी में रहना पसंद करता है, 24 घंटे हम एसी में रहते हैं, एसी में ही सोते हैं, दिन के समय में भी एसी में। अगर पसीना आपकी बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो वो टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में रुकते हैं और समय से पहले आपके बाल पकने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक कारण है कि बच्चों के भी बाल आजकल सफ़ेद हो रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या कारण हैं जो समय से पहले आपके बाल सफ़ेद कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है अब इसका? सॉल्यूशन यही है, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना करें। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज़ वगैरह करिए जिससे आपका पसीना बाहर निकले। ठीक है, आपके घर में एसी आप रहिए, लेकिन उसके अलावा आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। पसीना निकलने का भी मौका दीजिए, इससे भी आपकी बॉडी के जो खराब टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। फिर जो भी आपका खाना है, अगर आपको ठंडी चीज़ें पसंद हैं, उनका सेवन थोड़ा कम करिए। नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें खाइए। जैसे आप दही खाना पसंद करते हैं, तो फ्रिज में रखी हुई है, तो 1 घंटा पहले उसको बाहर निकाल दें, फिर उसको अच्छे से मैश कर लें, मथ लें
उसके बाद उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, जीरे का पाउडर, काला नमक ये डाल के आप उसको खाएंगे तो वो आपको जैसे बैड कफ होता है उसको क्रिएट नहीं होने देगी, यानी कि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की उसको वो बढ़ा देती है हमारी बॉडी में जा करके। तो ये चीज़ें करनी है। रात के समय कोई भी खट्टी चीज़ या दही वगैरह ये नहीं लेना होता है। दूध अगर पी रहे हैं तो उसको हल्का गुनगुना करके पिए। फ्रिज का दूध बिल्कुल ना पिए, ज़रूरत से ज़्यादा जो ठंडा होता है। फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, कभी ना पिए अगर अभी से बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आजकल के बच्चे टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। टेंशन की वजह से वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि ना तो माँ-बाप के साथ शेयर करते हैं, बस अपनी ही टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन भी बच्चों की किसी न किसी तरीके से कम करवाइए, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो। अगर वो भी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो समय से पहले बाल आपके सफ़ेद होंगे ही होंगे। तो टेंशन को भी रिलीज़ करो। देखो भई टेंशन हर समय तो रुक नहीं सकती, है ना? तो ये सोच के चलिए कि चलो कोई प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो उसको भी रिलीज़ करने की कोशिश करें। इसके लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन रोज़ करें, कम से कम आधा घंटे के लिए डीप ब्रीथिंग करें, वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो डीप ब्रीथिंग करेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे, लंबी-लंबी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, ये आपको रिलैक्स करेगा। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक तो जब आपको सर्दी-जुकाम हो, अच्छे से निकलने देना है, जो भी बॉडी के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको निकलने दीजिए। इसके लिए आप हर्बल टी जैसे होती है, आप लौंग वाली चाय, इलायची वाली चाय, तुलसी वाली चाय, अदरक वाली चाय, ये जो हमारी भारत की हर्बल टीज़ हैं, जो हेल्प करती है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, बैड कफ को बाहर निकालने में। वैसे तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम अगर लेना चाहते हैं, लेकिन जब आपको ये दिक्कत हो जाए, बुखार हो रहा है, सर्दी-खाँसी हो रही है, तो आप इन चीज़ों का सेवन करें। मतलब गर्म चीज़ें भी अपना एक महत्व रखती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ ठंडी चीज़ें खाते रहना, नहीं मुझे पसंद है तो मैं गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खाऊँगा। देखो, उनका एक अपना बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, ठंडी चीज़ों का एक अलग इफ़ेक्ट आता है। अब कुछ लोग ये करते हैं सिर्फ़ गर्म चीज़ें ही खाते रहते हैं, स्पाइसी फूड खाएँगे, मिर्च मसाले इतने ज़्यादा खाएँगे, फिर उनको क्या होता है, उनके भी बाल झड़ते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी हो जाती है। उनके अंदर अग्नि इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि वो सारे खाने के जो पोषक तत्व है ना, उनको जला देती है। फिर ऐसे लोगों में भी दिक्कत आती है। तो मैं ये कहती हूँ एक बैलेंस में चलिए। गरम खाना भी आपके भोजन में होना चाहिए, जैसे गरम चाय भी आप कह सकते हैं। अगर दिन में 1 बार चाय पी रहे हैं तुलसी वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 बार आपने दिन में दही खाई कोई दिक्कत नहीं है। 1 बार आप दूध पी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 1 बार अगर हफ्ते में आप फास्ट फूड भी खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हफ्ते में 6 दिन आप सात्विक खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो उससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है। और खाने को सबसे बड़ी चीज़ चबा-चबा कर खाना है। ये जो पाचक रस है ना आपके मुँह से निकलना शुरू होता है, तो ये क्या करता है आपका सलाइवा ही आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। ये आपके पेट के पीएच को बैलेंस करता है। जहाँ आपके पेट का पीएच बैलेंस होता है ना, वो आपके खाने का डाइजेशन इतना ज़्यादा बेटर करता है कि ना तो आपको कब्ज़ होगी, ना ही आपको डायरिया होगा और इससे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में आपकी आंतें जो होती है ना, गुड तरीके से एंजाइम रिलीज़ करेगी और अच्छे से न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएँगे, जिससे बाल झड़ रहे हैं तो वो झड़ेंगे नहीं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी रुक जाएँगे और ना ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ेगा, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा आप पतले होंगे, यानी आपकी प्रॉब्लम्स भी ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तब आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया एक्सरसाइज, आधे घंटे की एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर सफ़ेद हो रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।